माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सिंपली पे हम यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 यूज़ कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ गया है। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल थी पिछले वीक की, उसमें हमें यहाँ पर बाइंग का प्रेशर दिख रहा था, तो प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर दोबारा से सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ तोड़ देता है और जब 2 से 3 ड्रॉप कैंडल हमें बनती दिखती हैं, तो उस समय पर हम ट्राई करते हैं मूविंग एवरेज 100। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ है, तो वो प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा। तो यहाँ पर वैसा ही हमें देखने को मिला। जब प्राइस ने मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, 2 से 3 लगातार ड्रॉप कैंडल बनाई, उसके बाद हमें दिखा कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज 200 तक चला गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर यहाँ पर साइडवेज होके यहाँ पर क्या कर रहा है कि मूविंग एवरेज 50 की दोबारा ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस कर रहा है, तो नए टारगेट मिलने की संभावना हमें मुश्किल दिख रही थी। तो हमें क्या किया, हमने वहाँ पर मूविंग एवरेज 300 यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर हमें 300 दिन की एवरेज देखनी थी। क्योंकि 50 दिन की एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया, 200 दिन की एवरेज को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो हमें देखना था कि 300 दिन की एवरेज को तो कहीं ब्रेकआउट नहीं करता है। क्योंकि अगर प्राइस मूविंग एवरेज 300 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और जो गिरावट है जो पहले के करीब पहुंच जाती है, लगभग 70 से लेकर 80% तक की गिरावट वहां पर हमें देखने को मिल जाती है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज 300 को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो अगर यहाँ पर आगे चल के प्राइस जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको ड्रॉप कैंडल बनती दिख रही है, कुछ इंबैलेंस कैंडल भी यहाँ पर हमें बनती दिखी है, तो संभावना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इसमें दिख रहा है, जो कि आप इन तीनों कैंडल में देख सकते हैं। तो संभावना है कि प्राइस दोबारा से 300 तक पर आएगा, मूविंग एवरेज 300 पर आएगा और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से हमें टारगेट यहाँ पर जो है, अगर गिरावट होगी तो 300 तक का प्राइस गिर के आएगा और फिर से हमें 316 का टारगेट मिलेगा और फिर 326 का ये टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज प्राइस में गिरावट ज़्यादा हो सकती है। तो इस स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखनी है। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपको इस कंपनी के ऊपर डेप भी देखने को नहीं मिलता फंडामेंटली अगर बात करें। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। ये सारे इंडिकेटर आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रोकर पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप अपने खुद से भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती है। वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।